ठीक है, जल्दी से जाते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं बनाना। नया बनाए उसी पे काम करें। नया बनाए। सही है। जिस इसको नहीं पता प्रोजेक्ट इनिशियली कैसे बनता है वो देख ले, खास तौर पे CCS। क्या? ये मैं बता चुका हूँ, ये कहाँ पड़ी हुई है। क्या लिखें? नाम में क्या रखें? कैपिटल तो नहीं लिख सकते ना? क्या नहीं? ठीक है, तो जल्दी से जो मेरा टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, मैंने कुछ फार्मूलाज अपने पास बना के सेव रखे हुए हैं। उनमें मैं एक टेस्टिंग कर लेता हूँ, एक फार्मूले की जो मेरे पास मोबाइल में पड़ा हुआ है। सही है, जल्दी से आते हैं टेस्टिंग। ओपन विथ कोड चल रहा है। सही है। और रैंडम आईडी जनरेट करनी है, राइट? 1420 की मैं टेस्टिंग कर चुका हूँ, लाइंस की। ठीक है, लेट्स सी वेयर इट इज। जनरेट अ रैंडम आईडी। सही है। कॉपी पाथ। हाँ हाँ हाँ, ये टी बी, एंटर, F12। सही है। ओके, और इसको कर देते हैं क्लोज। अच्छा, जो लेवल तुम लोगों का आ चुका है ना, अब हर चीज पूछना सही नहीं है, लेकिन फिर भी पूछोगे तो मैं बताता रहूंगा। लेकिन कुछ खुद भी एक्सप्लोर करना है कि यार ऐसा क्यों। ठीक है। ओके। यूनिक, बल्कि मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, लेकिन चलो मैं पहले ये भी देख लूँ। यूनिक आईडी इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम CL यूनिक आईडी सेव किया। ओके, सही है। एनीथिंग बिटवीन 0 to, नहीं, लेस देन 1। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं, CL टाइप ऑफ यूनिक आईडी, क्या आएगा? जल्दी बोलो जल्दी। नंबर आएगा यार, जल्दी जल्दी का है। सही है। और मैंने इसको अगर कर दिया डॉट टू स्ट्रिंग, क्या आएगा अब? यस, सही है। सर राउंड ऑफ कर देंगे तो फिर डायरेक्ट वो राउंड ऑफ कर देगा।
सही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 36। नाइस। सिंगल नंबर दे रहे हैं, बाकी सब कोई दे रहे हैं। सर वो स्पेल को आप रैंडमली जनरेट करते हैं, स्पेल को आप रैंडमली जनरेट करते हैं डॉट सब डॉट स्लाइस रैंडम आईडी जनरेट हो गई, ऑलवेज रैंडम। अच्छा, अब मैं समझाता हूं कि हो क्या रहा है। ऐसी चीजों को में घुसना ना जरूरी है ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है। सही है, जल्दी से एक काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ABCDE FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 26 और 1 से लेकर 10 36 इस वजह से लिखा है। क्लियर? A to Z भी सारे A to Z आ गए और नंबर भी आपके पास सारे आ गए। वो दोनों पकड़ लेगा, जब उसको 36 मिलेगा ना, A to Z उसने नंबर पकड़ लिए और 0 से लेकर 10 तक उसने सब पकड़ लिया। मैंने बोला डॉट स्लाइस, बिल्कुल है, अल्फाबेट है। सही है, तो अगर 2 को हटाते हैं यहाँ पे, पहले इतना देखते हैं इस पे क्या आ रहा है। सही है, सेव किया। अब मुझे ये तो नहीं चाहिए, तो मैंने बोला 2 से लेकर आ जाओ, डॉट स्लैश 2 0 1 हटा दिया, 2 से लेकर आ जाएगा। क्लियर? रैंडम आईडी जनरेट हो गई, जबरदस्त हो गया। ये तुमने एक रैंडम आईडी जनरेट करने का फॉर्मूला सीखी। हर बार एक नई चीज ला कर, क्योंकि पॉइंट और 0 की वैल्यू नहीं चाहिए ना। दोबारा हटाता हूँ इसको, 0 पे 0 आ रहा है, पॉइंट पे 1 आ रहा है, मुझे 2 से चाहिए। क्लियर? बहुत सारे हैं, ये एक बनाया हुआ मेरा है। सही है, बहुत सारे हैं, जिससे चाहोगे वो करेंगे, बल्कि एक बन गया। सही है, इसको बंद करते हैं, अच्छी चीज है। सही है, अच्छा फटाफट आते हैं। इसको हमने सेव कर लिया, तुम लोगों को वीडियो में भी दिख जाएगा, किसी को आईडी चाहिए होगी, बल्कि हम वहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ओके। ऐसी चीजों को यूज करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि भाई मल्टी मेथड्स, कॉम्प्लेक्स मेथड्स कैसे यूज करने हैं। सर हमारे मैथ्स में फॉर्मूला होता है ना, n की पावर कुछ करके जो बता देता है कि अल्फाबेट्स और 10 नंबर से मिला के कितने किस्म के बन सकते हैं। अगर हम वो यूज करें तो वो पासवर्ड तो हैक भी कर लेगा, सारे चला के जो अटैकिंग को लगा दे। अच्छा, करंट रिएक्ट रेडी हो गया। सही है, सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर CMD CODE डॉट। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पैकेट डॉट जेसन। मैंने तुम लोगों को रैंडम आईडी जनरेट करना सिखाई है, लेकिन मैं एक और चीज भी करना चाह रहा हूँ, शायद मैं वो कर लूँ। CLS मुझे क्या चाहिए, राउटिंग भी चाहिए इधर उधर जाने के लिए। रिएक्ट राउटर तो, ठीक है, npm वाला उठाएंगे, npm install react router down। ठीक है, कंट्रोल V, पैकेट डॉट जेसन, लाइन शुड बी इंक्रीमेंट 12 to 13। हो गई? सही है, अब हमने जो आईडी बनाई है हम वो भी यूज करेंगे। सही है, लेकिन एक और चीज भी देख लेते हैं।
रिएक्ट यूनिक क्या यूनिक आईडी, ठीक है। UUID version 4 is a React library or package that creates a universally unique identifier. It is a 128-bit unique identifier generator, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है ये React UUID, ठीक है। पैकेज ये रहा और काम क्या है, एक ही आईडी जनरेट करके दे दी 123 आइटम इज इक्वल टू की इज इक्वल टू UUID, ओके। UUID फ्रॉम दिस, ठीक है। लिस्ट आइटम दिस एरे डॉट मैप आइटम क्या, हाँ हाँ जाओ मजे करो भाई, तुम्हारे मजे हैं, सही है। इसको भी ले लेते हैं, UUID कॉपी करी, कंट्रोल भी क्या बिल्ट इन यूनिक आईडी, आप लोगों को यूज करनी आनी चाहिए, डिफरेंट चीजें, ठीक है। UUID हो गई, सही है। CC CLS, फालतू चीजें रिमूव करें। सर रिएक्ट का कोई बिल्ट इन मेथड होता है, हाँ उसके पीछे उन्होंने खुद ने क्या प्रोग्रामिंग की है इसको पता करने का कोई तरीका होता है? डिटेल में पढ़ो इनके अबाउट को, इनके ये तो बता देते हैं कि इस मेथड का बीच में डाल दो ये सब करो, वो मेथड के पीछे क्या क्या मैं नहीं बता सकता, नहीं पता चल सकता। अबे पता चल सकता है लेकिन अगले ने सॉल्यूशन बना के दे दिया, उसका फायदा उठाओ बस। कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। कंट्रोल है, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए और हमें ये चाहिए और ये चाहिए, बाकी तीन चीजें नहीं चाहिए, ऐप नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और डिलीट, सही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे चाहिए एक फोल्डर, Ctrl+Shift+N कंपोनेंट्स, सही है। और इसके अलावा app.css हटा दो दी, लिख सकते हो अपनी कंपोनेंट की अलग CSS की फाइल बना के, गलत है ना, वो गलत क्यों है, इसमें थोड़ा बहुत देख लेंगे, सही है। कंपोनेंट का एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। आज वो देखते हैं, इसको मैंने बंद किया, index.css और index.js और app.js, सही है। सब खत्म, स्टार मार्जिन 0 पैडिंग 0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सेव कर दिया, इसका काम खत्म। index.js, ये सारी लाइंस किसी काम की नहीं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट मोड, जिसकी मैं बात कर रहा था, सही है। इसको भी हटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है, इसको नीचे यहीं रहने देते हैं, सही है। और ऐसा करते हैं, यहाँ से बकेट में से फ्रेगमेंट मंगवाते हैं और स्ट्रिक्ट मोड भी मंगवा लेते हैं। हम पहले यूज करते हैं स्ट्रिक्ट मोड इंस्टेड ऑफ फ्रेगमेंट, सही है। ये आपको बोलेगा कि कोई वार्निंग भी मैं नहीं चलाऊंगा, सिर्फ आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, वरना मैं ये यूज नहीं करता, सही है। और हाँ क्या नहीं करेंगे, हाँ ना, चला के दिखा रहा हूँ कि देखते हैं क्या होता है, ठीक है। RAFCE, ठीक है। ऐप अबाउट, अल्टरनेट शिफ्ट, सेव किया, चलाएं, समझ आ रहा है आपको। npm start,
सही है, क्लियर है, ऐप राउट्स आ गए। ओके, F12, यहाँ भी चीजें क्लियर है, कंपोनेंट्स में भी चीजें क्लियर है। जल्दी से ऐप डॉट जेएस का नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं राउट्स, ROUTES, राउट्स डॉट जेएस। सही है, ओके, यहाँ पर आए, आ जाओ भाई, इजाजत है। ऐप राउट्स सी और बी, सेव किया, नो इशू, और यहाँ से भी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। ये वाली फाइल का काम हमारा खत्म तो नहीं हुआ जब तक स्ट्रिक्ट मोड मसला ना करे, ठीक है, फिर भी हम इसको बंद कर देते हैं, और इसको भी बंद कर देते हैं। राउटिंग में कॉपी करूँ, मसला तो नहीं, मसला तो नहीं, मसला क्यों है? मैंने बोला था वो याद नहीं है मुझे अभी। हम्म, नहीं नहीं, राउटिंग की जो चीजें हैं, इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, ब्राउजर राउटर एज राउटर और राउट्स और रूट, क्लियर है। अच्छा, इसमें जो है ना तुम लोग एक और चीज सीख जाओगे, यार मैं वो चाह नहीं रहा था। कोई बात नहीं, सिखा दूँ। नहीं, वो बहुत काम की चीज है, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया। यूजर सेशन मेंटेन की बात, यूजर सेशन मेंटेन होता है फेसबुक, जब तुमने लॉगिन कर ली दोबारा जाते लॉगिन नहीं रहती, ये कैसे होता है? ये करेंगे करेंगे, ठीक है। फ्रैगमेंट हमने रेडी कर लिया, फ्रैगमेंट हमारा रेडी हो गया, ओके, सही है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, राउटर, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, राउट्स, ये वाले, ठीक है, फिर आएगा रूट, पाथ और एलिमेंट स्लैश, ओके, यहाँ पे मैंने दे दिया स्लैश, जो भी आएगा, हाँ हाँ, नहीं खत्म, दो चार वो बना लेते हैं हम अपने कंपोनेंट्स, ठीक है। इधर आया मैं जल्दी से, SIGN साइन अप डैश UP, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट N, LOG डैश, हाँ हाँ हाँ, अगर वो हो तो ये सही, और उसके बाद, यार इसमें काफी चीजें सीख जाओगे तुम, अच्छी बात है। क्या चाह क्या रहे थे आप? वो खुद करनी चाहिए, मैंने खुद करी है, मेरे सर जो है अपने स्टूडेंट को नहीं सिखाते थे। सही है, चलो कोई बात, अच्छी बात, सही है, आते हैं फटाफट, LOGIN.js,
login.js, बहुत ज्यादा जो है ना दिमाग भी खराब होने वाला है थोड़ी देर में, उसके लिए भी तैयार हो। हाँ खास तौर पे भाई, समझ आ रहा है ना, दो भाई खास तौर पे जोर दें। अभी भागेगा थोड़ी देर में। कंट्रोल है, कंट्रोल सी। रात के 1 बजे। सही है, बता देना क्या करना। क्या करना है? अच्छा, सही है। बी बी बी, ठीक है। ऐप राउट्स को डी डी, इट इज नॉट वर्किंग, सही है। जहां नहीं समझ आए ना वहां बताना, ठीक है। कंट्रोल डी, डी इज नॉट वर्किंग, वाई डी, सही है। कमेंट्स वर्किंग, सही है, सही है। स्पेल मिस्टेक्स, ROU, सही है। सेव किया, इधर आया है प्राउड्स पे, ROU। क्या वो मसला हो रहा है? डी डी, ठीक है। NAVIGATIO, नेविगेशन कंपोनेंट, सही है, सही है। सेव किया, और H1 राइट नाउ के लिए, H1 नैव, बस। कंट्रोल ए सी, सेव। कंट्रोल ए वी, डी डी, और इसको हमने साइन अप देंगे, SI। कहाँ जा रहे हो? ठंडा पानी ले आना यार गिलास। साइन अप और स्क्रीन, क्लियर है? हाँ हाँ बोलते रहो यार। सेव किया, और यहाँ पे लिख दिया रेग, स्टैंड फॉर रजिस्टर, ठीक है। कंट्रोल ए सी, कंट्रोल ए वी, DDLOGI, सही है। LOG, सही है। सेव किया, और यहाँ पर आते हैं। हाँ, 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 थोड़ी सफाई सुथराई जो मैं करता हूँ वो भी करता रहूंगा साथ से। नोट importing reusable components, सही है। नेविगेशन आ गया, सही है। और साइन अप स्क्रीन भी आ गई, LOG, लॉगिन स्क्रीन भी है, ठीक है। ओके, यहाँ इनिशियली हमने पास करा क्या, डिफॉल्ट पर चाहिए हमें लॉगिन स्क्रीन, सही है। उसके बाद क्या चाहिए, साइन अप स्क्रीन, SIGN-UP- हाँ हाँ हाँ, साइन अप स्क्रीन, सही। सेव किया, आ जाओ, ठीक है। लॉग आ गया, रिफ्रेश करते हैं। ऑल काइंड ऑफ एरर हैज नाउ गॉन, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एरर नहीं, क्लियर है,
सही है। नेविगेशन ऊपर लगा लेते हैं। यहाँ पर नेविगेशन सेव किया और आगे लिखा आ गया नैव। सही है। राउट्स चेंज करके देखते हैं, राउट्स मसला तो नहीं कर रहे। आ जाओ। मैं किस पे गया, इस पर सी और स्लैश दिस। क्लियर है बाकी सबको? सही है। जल्दी से यहाँ पर आते हैं। यहाँ से मुझे मंगवाना है लिंक। सही है, आ गया। UL नॉट वर्किंग मेरे पास। ठीक है। हाँ हाँ, इसके बाद आएगा LI। सही है। और उसके अंदर हमने लगा दिया लिंक। सही है। सरवरन जी सोचा कहते बंदे एक दफा आए और फिर बगैर साइन आउट करे वापस चला जाए तो आ जाए, तो क्या बोलते हैं सेशन मेंटेन। आप बता दो, बताएंगे। रिंग वो मेन चीज है जो मैं बताना चाह नहीं रहा था। कोई बात। सही है। यहाँ पे लिख दिया लॉगिन और यहाँ पे 2 में डाल दिया स्लैश। क्लियर है? ओके। CV। हाँ, दैट इज अ गुड पॉइंट। मिस्टेक निकालना अच्छी बात है। SIGN C और V। सेव किया। क्लियर है? साइन अप लॉगिन। सही है। नहीं यार, दादा मैं बात पूछ रहा है। रिएक्ट स्ट्रैक नैव बार। नैव बार रिएक्ट स्ट्रैक। ये भाई है बूटस्ट्रैप का जो कि रिएक्ट लेकर आया। नहीं, इस तरह नहीं चाहिए। यही। हाँ सर। क्या? मेनू बार। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। नैव्स। हाँ, ये चाहिए मुझे। इन्होंने क्या किया, ये अच्छा लग रहा है। सही है। ओके। ये अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पर आया। रिएक्ट स्ट्रैप TV NPM रिएक्ट स्ट्रैप। देखा हाथ क्या चीजें जो जो मुझे समझ में आती जाएगी तुम लोगों के लिए लगाता रहूंगा। ठीक है। कॉपी किया इसको। चलाओ यार, पंखा वंखा चलाओ भाई, क्या कर रहे हो? हाँ बोलो।
नहीं नहीं नहीं, इसमें है तो सही लेकिन फायदा नहीं है ना। वरना फिर काम को रिएक्ट नहीं बोलो, HTML पे काम कर लो। ये चीज इसके लिए वो कौन सी है? कंट्रोल V, रिएक्ट स्ट्रैप। उसको तो छेड़ना ही नहीं है ना। तो ये काम अगर हम HTML से जावास्क्रिप्ट पे करेंगे तो फिर हम npm डाल सकते हैं नहीं कर, सही है, हो गया। रिएक्ट स्ट्रैप किधर है? रिएक्ट स्ट्रैप वर्जन 9.1.4। सबसे पहले आपका काम है वर्जन चेक करना, लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है, सही है। ओके, CC CLS npm क्या नहीं, जब होस्ट करोगे ना तो थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो आपको वार्निंग देता रहेगा, भाई अपडेट आ गई, अपडेट कर दो। तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन नहीं करता है इंस्टॉल? नहीं, हमेशा तो करता है, पर एक चीज पे बार बार काम करोगे ना, उससे रिलेटेड कुछ इंस्टॉल करना होगा। तुमने सपोज करो फायरबेस यूज करा डेटाबेस के लिए, सही है। एक महीने बाद तुम्हें दोबारा उस प्रोजेक्ट पे डाला, बोला भाई अब इसमें जो है स्टोरेज लगा दो। तुमने बोला फायरबेस का मैंने डेटाबेस लगाया हुआ है, फायरबेस का स्टोरेज भी लगा देता हूँ, ठीक है। फायरबेस का तुम्हारे पास वर्जन चल रहा है 4, अब तुमने जब यूज करा स्टोरेज, आ गया वर्जन 5, तो एरर देगा कि भाई आपने डेटाबेस के लिए वर्जन 4 यूज किया हुआ है, स्टोरेज के लिए आप ये यूज कर रहे हो, हम नहीं आपको मानते, तो आपको जो उसका वर्जन है वही इसका वर्जन भी रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको? सर तो उस वक्त जब 5 था ही नहीं, 4 था तो फिर तो ऑप्शन नहीं था ना। हाँ तो बाद सही में है ना, अपडेट तो आएगा। बाद में या उसको चेंज करो या इसको चेंज करो, दोनों एक ही रखनी। अच्छा। सही है, ठीक है। हम आते हैं इस पे दोबारा, रिएक्ट स्ट्रैप पे। इस पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, इसको बंद करते हैं यहाँ से, नेविगेशन वी, इसको कमेंट करा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं अपने इस काम को कमेंट कर देता हूँ, सही है। और रिटर्न के अंदर लिंक बेस्ड, लिंक बेस्ड की जरूरत नहीं है, ये वाला पूरा नैब उठा दिया यहाँ तक का जो है, ठीक है। और एंटर दिस, सही है। इंस्टेड ऑफ href आई एम यूजिंग नो दिस। देखते हैं, क्या पता अगर वर्क ना करे तो वो लगा दूं। क्या? सही है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने ये सी, अभी नहीं यूज, अगर नहीं चलता तो वो यूज करेंगे, इसी के अंदर यूज करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये वर्क करेगा, क्योंकि ये href है, वो 2 है, वो राउट्स है। सही है, देखते हैं। ठीक है, सेव किया, लिंक लिंक, ओके, यहाँ पर लिखा यार, लेकिन इसने उस तरह का प्यारा सा तो बना के नहीं दिया। नहीं नहीं, सबर करो सबर करो, अभी जाऊंगा मैं, 1 मिनट रुक जाओ सारे। नहीं यार, इसने तो रिएक्ट का काम खराब कर दिया, इतनी रिलोडिंग, ये फायदा थोड़ी है हमारे लिए। ये देखो ना, रिलोड बार बार कर रहा है, रिएक्ट बेकार हो गई फिर। तो किस वजह से हुआ है? ये देखते हैं किस वजह से कर रहा है ये भाई। तो मैंने इसका काम किया हुआ है, मेरा तो नहीं पेज होगा। आपने एचआरएफ यूज किया था? हाँ हो सकता है अशरफ मसला कर रहा हो। टू 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 यूज करता है। अच्छा, ये काम के दौरान ना लंबी होना काम का हिस्सा है। के अंदर लिंक, हाँ, देखते हैं 2 है क्या इसके अंदर।
नहीं है 2, हो रहा है ना पर ABC आ रहा है, सक्सेशन नहीं आ रही। बट टू वर्क तो करेगा ना, अभी तुम कवर कर रहा है देखते हैं। जो बना है उससे यही बना एक्स्ट्रा नहीं मैंने यूज किया था उसकी जगह बस लिंक इज नॉट डिफाइंड। ऊपर लिंक को A cannot appear as a descendant of A। सही है। तो आपने एक्शन के अंदर एक्शन परफॉर्म किया हाँ, सर नैवलिन लगानी क्या जरूरत है, खाली लिंक को दबा दें। सबर तो करो तुम। 2 देखते हैं क्या करता है ये। नहीं नहीं यार, बहुत बुरा लग रहा है, वो जा भी नहीं रहा ऊपर से। तो आपने वो ब्रैकेट्स में नहीं ना किया, डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। तुम कह रही हो ये नहीं नहीं, अब आपको बताना है ये वर्क ही नहीं कर रहा। इनवर्टेड कॉमा से करेगा असल मैंने भी तो यूज किया है ये लगाना था। नैवलिन हाँ लगानी इसको लगा के चेक करना। अच्छा, नैव लिंक हटा के लिंक लगाऊं, ये कह रही हूँ। नहीं नहीं, लिंक तो करना है कि ना, उसको एक्टिव की क्लास नहीं आएगी, इसमें एक्टिव की क्लास बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। हुआ कुछ नो सर वो इनवर्टेड कॉमा से हटा देना जो आपने बोला। नहीं नहीं यार, वो फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो तो मैंने तुम लोगों के लिए लगाया है, फर्क ही नहीं पड़ता उससे। हाँ, नैव आइटम इज नॉट वर्किंग। हो नहीं सकता सर, वो है रिएक्ट स्ट्रैप चेंजेस तो नहीं करनी है। पॉसिबिलिटीज हैं। अबे यार, ये भी करना है। बूटस्ट्रैप पे नैव बार लगाया ना। नहीं सर, हमने जब बूटस्ट्रैप यूज किया ना तो हमने रिएक्ट स्ट्रैप नहीं, ये दोनों करने पड़ेंगे, ये दोनों करने पड़ेंगे। ऐसे ही होगा और बूटस्ट्रैप के अंदर की एक और चीज डाउनलोड सही है। 3 चीज हमने रिएक्ट स्टॉप बूटस्ट्रैप पे यूज किया था, लेकिन सर ने बूटस्ट्रैप नहीं किया। हमने जब हम साइट लगा के सी- रिएक्ट स्ट्रैप हमने बूटस्ट्रैप यूज किया डाउनलोड नहीं किया। बस ठीक है जो है कोई की रोटेट पे कर बूटस्ट्रैप हो गया। मटेरियल करिए। वो सही रहेगा ना, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा को बटन सा आया ना वो बूटस्ट्रैप किधर है, हो गया, सही है। और रिएक्ट स्ट्रैप ये भी हो गया। रिएक्ट डॉम ये भी हुआ हुआ है। इंपोर्टिंग दिस सही है, कॉपी करा इसको, सही है। इंडेक्स डॉट जेएस किधर है? पूरा नहीं वो करना था इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश css स्लैश दिस। समझ आया? सर आपको इतना लेट समझ आया तो हमें काफी नहीं, मैं तुम लोगों की वजह से लेट कर रहा हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप के लिए आपने जो है 2 पैकेजेस इंस्टॉल करे, एक रिएक्ट स्ट्रैप और एक बूटस्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद जो मेन आपकी बूटस्ट्रैप की जो फाइल का लिंक है वो आपने बताना होगा अपनी रिएक्ट की मेन फाइल में, विच इज दिस। नोड मॉड्यूल्स में बूटस्ट्रैप है, वहां पे डिस्ट है, वहां CSS है, बूटस्ट्रैप डॉट CSS को आपने यहाँ मंगवा के लगा दी। चलिए आपने बात देखी। हाँ सही है। दोबारा देखे बगैर लिखूं? नहीं वो मसला नहीं है सर। सर ये लिंक शेयर कर देना। कहां साहब नहीं वो तो कर दूंगा मैं, मसला नहीं। सही है, सेव किया, आगे जाते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन नई चीज यूज करो ना, नई चीज यूज करो, एक चीज है नहीं, नई चीज यूज करो। ओके सही है, आगे बढ़े। उससे अच्छी ज्यादा ही
बूटस्ट्रैप से ज्यादा ये difficult है। हाँ तो डिफिकल्टीज में जाओगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, आगे जाते हैं। CCCLS। तुम्हें कभी कभार पता है क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी होता कुछ नहीं, सब मिटाना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो आया। सही है, करना नहीं बड़ा आगे। यार अब असल में मैंने जाऊं जरा, इस पे जा नहीं रहा है। खैर और वो एचएफ की कहानी इसमें आई हुई है। पेज रिलोड हो रहा है। सबर सबर करो, सबर करो। ओके, हाँ सही है, उसको हम देख लेते हैं अभी। लेकिन एटलीस्ट हमारा पेज रिलोड नहीं हो रहा। पेज रिलोड नहीं हो रहा, और बराबर बराबर तो आ गए। की जो फंक्शनैलिटी थी लोडिंग वाली, नहीं नहीं, वो उस पे मैं टाइम लगाना नहीं चाह रहा, थोड़ी सी देर और लगेगी, काम सही हो जाएगा। उनकी फंक्शनैलिटी में मसला है, जो उन्होंने रिएक्ट वगैरह दिए उनकी फंक्शनैलिटी में बिल्कुल भी मसला नहीं, उठा के देख लेते हैं। ये अच्छा लग रहा है। यूआरएल सारा उठा लेते हैं। सही है। ठीक है, ये रहा ए, और इसके अंदर हमने लगाना था, एक के अंदर ये CV। CV और दो हटा देता हूँ। ठीक है, जाएं। डिड यू मीन क्लास नेम? यस, नेम। सर क्लास में ये सीएसएस की प्रॉपर्टी को करते हुए आपने रिएक्ट में क्लास नहीं है। सही है भाई, तो आओ नेविगेशन बार आप लोग खुद ही देखना, मैं नहीं जा रहा इस पे अभी। सही है। अच्छा, किधर है हमारा, ये रहा। सही है। हाँ,
सेव किया, इधर आ गए, ठीक है। लॉगिन पर और साइन अप पर, सबसे पहले साइन अप पर आते हैं, जल्दी से एक फॉर्म बनाते हैं। पैकेट.json का काम नहीं है, index.js इसका भी काम नहीं है, login.js का स्टिल अभी काम नहीं है। सही है, ओके, सही है, फटाफट। साइन अप, इसके बाद जल्दी से ऐड ले, अबे यार नेम और HTML फॉर, जो इसमें होता है ना इनपुट में फॉर, वो इसमें HTML फॉर। नहीं सुन रहे तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आईडी, आईडी में कर दिया हमने नेम, और इधर भी कर दिया हमने नेम। टाइप क्या जरूरी है, मैंने बताया था। प्लेस होल्डर प्लीज, बताता हूँ, प्लीज एंटर योर नेम। सही है, अगर मैं नीचे नीचे कर दूं तो मसला तो नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं सही। सही है, ओके, सेव किया, ठीक है। ये देखो, ये फोकस हुआ और लिख रहा हूँ। अब मैंने फोकस हटा दिया, अब लिख रहा हूँ तो नहीं हो रहा, ठीक है। जब नेम पे क्लिक किया, अब जो फोकस हो रहा है ना, वो लेबल की वजह से हो रहा है, HTML फॉर की वजह से। सही है, उसी पे तो क्लिक करा है, लेबल पे तो क्लिक करा है। ये देखो, यहाँ से हटा दिया, नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, बॉक्स पे नहीं, बिल्कुल कोने से। हो गया फोकस, ये काम कर रहा है। हमें बताया था यार। ठीक है, जल्दी से स्टेट्स भी बना लेते हैं इनकी हाथ के हाथ, ताकि कॉपी पेस्ट में देर ना लगे। यूज स्टेट, ठीक है। नोट हैंडलिंग स्टेट्स, ये const this is equal to use state this name comma set name C V V email C V email हो गया, D PASSWR सेट पासवर्ड, ठीक है। इसमें आ गया मैं वैल्यू, क्या आएगा, नेम। सही है, ऑन चेंज is equal to this E set name E dot target dot value
वैलिडेशन में बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, तुम लोगों ने खुद लगानी है। सही है, सही है ना? बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर भी हम लोग रेडी कर लेते हैं वैसे। है नहीं ना, अब क्या करें, है नहीं। मैंने बोला था कुछ करके लाएंगे, कुछ करके ही नहीं लाए। इतना कुछ तो करके ना है इसका। वी वी ठीक है। इस वाले लेबल को कर दिया बंद। इसमें आए डी डी डी, बस ईमेल। सही है, ई ईमेल हो गया। टाइप में भी हटा देते हैं, टाइप ईमेल। ओके, एंटर योर ईमेल। सही है, नेम में कर दिया ईमेल, और सेट ईमेल में कर दिया e.target.value। सही है। TASSWORC पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड, और इसको यहाँ से हटा के कर दिया 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड सेट पासवर्ड। एटलीस्ट यार डेट में लोकल स्टोरेज में सेव तो करवा ही लेंगे आज। सही है, सेट पासवर्ड सेव कर दिया, जबरदस्त हो गया। कंपोनेंट्स में आए, हाँ हाँ हाँ, इतनी सारी चीजें। सही, कोई मसला नहीं, आ गई। इस पे क्लिक कर देता हूँ, नेम ईमेल पासवर्ड क्लियर है। सही है, ओके। जल्दी से आते हैं बटन, रजिस्टर्ड यूजर, REGISTERED यूजर। सही है, बटन के क्लिक पे डेटा कंसोल में लेकर आ जाए। कोई करेगा ये काम? एक ऑब्जेक्ट में डेटा रखना है और बटन के क्लिक पर फटाफट लेकर आना है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कौन करेगा। डेटा कौन कौन आ है? कंसोल में। अबे भाई मैं बोल रहा हूँ, ये फॉर्म भरूं, क्लिक करने पे डेटा कंसोल में आ जाए। क्या? वो तो बनाएंगे, कॉन्फिडेंस लाओ खुद में भाई। रजिस्टर्ड यूजर, REGISTER user is equal to this, form data is equal to this, name email। नई चीज है तुम्हारे लिए, पासवर्ड। मैं प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख दिया है, प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं। पढ़ा हुआ है किसी ने? ये किसी ने पढ़ा पहले? CL डायरेक्ट मैंने प्रॉपर्टी नेम लिख दिया है, उनकी आगे प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करी है। ES6 रिएक्ट में क्या बोल रहा है, अगर आपने जो प्रॉपर्टी नेम रखना है, अगर वो पहले से बना के रखा हुआ है उसी नेम से डायरेक्ट नाम रख दो, मैं वैल्यू में भी वही रख दूंगा जो आप रखोगे। सेव किया, चला के देख लेते हैं। अहमद ऑन क्लिक,
नाइस। देख रहे हैं बंदा हाजिर दिमाग बैठा है। सेव किया। ओके 1 2 3 4 5 6 आ गया। नेम ईमेल पासवर्ड इंस्टेड वही थे। प्रॉपर्टी नेम अंदर जो उनकी वैल्यू थी वही हमारे पास आ गई। इसमें किसी का मसला है तो? किसी का मसला तो नहीं? क्लियर हुआ आपको? कंपोनेंट पे भी आती है यही चीज, कंपोनेंट के ये कंपोनेंट ही तो है साइन अप का। नहीं, वो console में आएगी ना कंपोनेंट। हाँ बिल्कुल उधर आएगी। ये रही, ये रही। अगर मैं वो क्या, इसमें पासवर्ड शो होगा? हाँ इधर तो होगा ना। इधर से आपको छुपाना है। नहीं कर सकते। आप एफ12 डिजेबल कर देते हो जब रियल काम करते हो ना, एफ12 डिजेबल कर देते हो। मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा जो आप बनाओगे उसमें उल्टी सीधी चीज चल ही नहीं रही होगी, तो आपको लिखनी होगी ये वाली फंक्शनैलिटी। सही है। तो हम क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज में यूजर को सेव कराते हैं। आपको क्या करना है इसके बाद, लाइन नंबर 19 के बाद। अच्छा एक और आसान काम कर देता हूँ, हर किसी को करना ही है, इस प्रोजेक्ट को अपने पास क्लोन करना है, यहीं से स्टार्ट करना है, अपने अपने गिट पे पुश करना है। करना क्या है, इसके बाद से वैलिडेट करना है प्रॉपर तरीके से नेम को, ईमेल को, पासवर्ड को, और उसके बाद से जो मैं कर रहा हूँ उसके बाद वो होगा। सही है। क्यों नहीं बनानी यार? अच्छा सेविंग यूजर इन लोकल स्टोरेज डीबी। ठीक है। लोकल स्टोरेज, यहाँ पर एक मसला है। लेट्स सी, बाद में देखते हैं। ठीक है। लेट डेटा इन str is equal to form data dot json, form data json dot stringify, उसमें रख दिया फॉर्म डेटा cl नहीं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डेटा इन str। सही है। हम्म। ये चलो देखते हैं क्या होता है। एप्लीकेशन what error occurred, set item on storage or to member when present। सही है। डेटा इन str की डिफाइन नहीं, सेव किया, रिफ्रेश। ठीक है। अहमद
gmail.com 1 2 3 4 5 6 इस तरह नहीं चाहिए, जा तो रहा है पर इस तरह नहीं चाहिए। हाँ। किस तरह से? अगर कुछ नहीं है तो एक एम्प्टी एरे बनी हुई पड़ी हो और उसमें जाके गिरे। अब दूसरा देखते हैं, अब ये इसके ओवरराइट कर रहे हैं, इसके बाद आता है। ठीक है, ओवरराइट कर रहा है, सही है। ABC लिख के देखते हैं, ABBCC। ठीक है, फायदा नहीं है इसका। इसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, सही है। इन दो लाइंस को थोड़ी देर के लिए उठा के रख लेते हैं बिल्कुल नीचे। X सही है। हमने जो फोटो बना रहे थे उसमें ये मसला था कि हमने उस एरे की वैल्यूज को लिस्ट में सेव करवाया था और फिर उस लिस्ट को प्रिंट करवाया था, तो उससे मसला हो गया था, फिर ओवरराइट नहीं करना। local storage dot get item user is not equal to null। नल नहीं है तो is not equal to null। is not equal to null अगर नहीं है तो क्या करूं? users ठीक है, और grab data dot push grab data dot push सही है। उसमें क्या रखना है? डेटा इन str। नो 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 नो, ठीक है। डॉट गेट आइटम यूजर्स grab डेटा सही है। और grab data is equal to json dot stringify grab data सही है। और local storage dot set item यूजर्स क्या रख दो? previous आपने डिक्लेयर तो किया ना डेटा क्या? डेटा इन str आपने हटा दिया ना, डेटा इन str तो आपने डिक्लेयर किया था। हाँ, लाइन तो आपने हटा दी। दोबारा से पढ़ो क्या हो रहा है। थोड़ा सा पढ़ो गौर से और फिर मुझे बताओ क्या हो रहा है। 1 मिनट सब्र करो। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर अगर नल नहीं है तो प्रीवियस डेटा में क्या करो? लोकल स्टोरेज में जो एरे पड़ी हुई है यूजर्स की वो लेकर आ जाओ। लाइन नंबर 23 में ये हो रहा है, सही है। लेकर आ गया,
अच्छा, उसके बाद क्या करो, जेसन डॉट पार्स ग्राफ डेटा, खोला इसको, और इसमें क्या पुश करो, जो जो हमारा फॉर्म डेटा है, फॉर्म डेटा है, सही है। ओके, pref डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई दिस लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर्स में क्या कर दो, ये रख, समझ आया। क्या कह रहे हो भाई, लाइन नंबर, हाँ वो इस वजह से यहाँ हमने बुलाया है और इसमें डेटा पुश करना है, तो पुश करने के लिए मुझे पार्स करके खोलना पड़ेगा, सही है, सही है। और जब दोबारा रखना है तो उसके दोबारा स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, सही है। ये उस वक्त चलेगी जब यूजर्स की एरे नहीं है, मतलब है अंदर, ठीक है। एल्स में क्या करो, एल्स लोकल स्टोरेज लेट यूजर्स इज इक्वल टू दिस, नहीं नहीं वही नहीं कर रहा हूँ, यूजर्स, और इसमें मैंने रख दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई भी तो करना है, फिर भी करना है, ये जा रहे हो ना, नहीं इस तरह नहीं रखें, चलो एक काम करते हैं, नहीं इस तरह नहीं रखें, empty str arr is equal to json dot stringify, इसमें रख दिया empty है, ठीक है। और ये हमने रख दी कहाँ पे, empty str, लेट्स सी क्या होता है। अभी क्योंकि कुछ नहीं है, अभी एक empty array क्रिएट होनी चाहिए, क्रिएट नहीं होगी तो हम देख लेंगे क्या इशू। दो इस वजह से डिफाइन करते हैं, ये की में आपके पास वो होगी जो आपने ये सेट करी है जी, और वैल्यू में वो आएगा जो आप यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं, क्या तो, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ कुछ नहीं आएगा, सही है। सेव किया, इधर तो कुछ नहीं हुआ और इधर भी कुछ नहीं हुआ, सही है। एक काम करते हैं, डेटा ऐड करके देखते हैं, सही है, उसके बाद देखते हैं क्या इशू, दिस दिस 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक चीज नोटिस में रखना, बहुत सारी चीजें ना मैं जानबूझ के तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि वो तुम लोग खुद टैकल करो, नहीं तो मैं तो करवा ही दूंगा, सही है। अब एम्प्टी एरे क्रिएट हुई है, ठीक है, पहले नहीं हो रही, सही है। अच्छा दोबारा करके देखते हैं, अब उसके अंदर डेटा भी चला गया, ओके। एक और दफा करते हैं, डबल ए डबल बी डबल सी, नो वर्किंग प्रॉपरली, फर्स्ट टाइम क्यों, उसको जरा टैकल करने की कोशिश करो, रिफ्रेश करें, डेटा कहीं नहीं जाएगा अब आपका। एक और ऐड करते हैं, ASAD at gmail
कॉम सही है 1 2 3 4 5 6 3 हो गए नाइस ये तो आप सही हो गया लेकिन वो एम्प्टी एरे वाला जो सी वो फर्स्ट पिक में भी आ रहा पकड़ो ना उसको क्यों नहीं आ रहा क्योंकि उसने कंडीशन से क्योंकि आपने वहाँ पे कंडीशन सबर करो सबर करो सही सही पकड़ो इस एरर को पकड़ो और मुझे बताओ ये क्यों नहीं आ रहा कोड में है मैं 1 मिनट में आता हूँ मुझे बताओ ये एरर क्यों नहीं हमने एम्प्टी एरे को गेट भी तो हमने एम्प्टी एरे को गेट को किया हुआ है सेट को हमने वो वाली गेट तक कभी नहीं किया नंबर 23 में मैंने गेटेड यूजर्स की वैल्यू नहीं डाली ना की तो लिखी हुई वैल्यू नहीं डाली फिर ऐसा बोलते हैं एम्प्टी एरर गेट पे नहीं की डालते वो गेट की ही एक्सेप्ट करता उसमें क्या डालते नहीं वैल्यू सेट आइटम पे गेट मुझे जहाँ तक लगा है कि Value नहीं स्टूडेंट डाली। बैंक के सर ने डेटा पुश किया फॉर्म डेटा तो ये है तो वन टाइम क्लिक पे ना तो जैसे ही वो क्लिक हुआ तो ऊपर फंक्शन लगा हुआ रजिस्टर्ड यूजर ये जो लोकल स्टोर सेट आइटम है ना ये उसके बाहर होना चाहिए ये आपका क्या कहते हैं यूज सेट लोकल स्टोरेज क्लिक के बाहर फंक्शन वो कॉल होना चाहिए यही मुझे इशू लग रहा है क्योंकि वो जब क्लिक होता है ना तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये दिखाता है क्योंकि उसको डेटा मिला ही नहीं होता फिर सेकंड पे वो दिखाता है यहाँ पर ये नॉलेज है कि क्लिक रजिस्टर्ड क्लिक फंक्शन का इशू यहाँ पे फंक्शन भी ऊपर से चलता है तो तो इनिशियल क्लिक डेटा चल रहा है जीरो ना होता है क्लिक के बाद होगा ना ये चीज बाहर आएगी एम्प्टी हो तब क्लिक करें तो डेटा एम्प्टी हो जो भी हो रहा है वो तो क्लिक कर ही रहा है ना मसला ये है ना एम्प्टी में जब क्लिक कर रहे हैं तो एम्प्टी एरे शो नहीं कर रहा एम्प्टी एरे फर्स्ट अटेम्प्ट में शो किया है उसका जब क्लिक पे किया है ना ये देखिए हम लोग टाइप करते हैं जाओ वहां पे कुछ करो हम लोग जैसे कुछ टाइप करते हैं फिर क्लिक करते हैं एम्प्टी एरे शो करता है अब क्लिक करते हैं इससे क्लिक करो कुछ भी नहीं आ रहा वापस आना एक मिनट अरे जो वापस ये जो खाली एरे डाला हुआ है ना 31 के अंदर ये की के अंदर आपने जो एरे डिफाइन करा हुआ है ये सही कर रहा है सिंटैक्स के लिए आते भाई मुझे तो पता है मैंने क्या किया हुआ है तुम लोग बताओ क्या कर अरे यूजर आपने सही की दी हुई है function वैल्यू में के सारा अंदर कुछ आपने खाली किया हुआ है एरे ना। दिया हुआ है तो अगर इससे एरे कैसे को ना दिस इज द पॉइंट अगेन क्लिक फंक्शन का ही बोला है ना मैंने जो तुम लोगों को पहले वही तो है सर अगर वो मसला होता तो जब हम लोग खाली चला रहे हैं कुछ भी नहीं सिर्फ एंटर कर रहे हैं तब भी आना चाहिए ना खाली एरे सर एक मिनट उस पे एरे जाइएगा तो कुछ भी नहीं है एंटर कर आ जाना चाहिए सर डॉम पे नहीं आ जाइए रहा सॉल्यूशन चाहिए ना
यही मसला है ना। क्या डॉग पे जाइएगा? सर वो ये जरा डॉग के साथ और ये भी कुछ बता रहा है। रिफ्रेश करें। ठीक है सर लोड क्यों हो रहा है पेज? सर यहाँ पे की कहते हैं यूजर्स पहले से आया हुआ है, अरे वैल्यू नहीं आ रही। अब कंसोल भी भरा हुआ है भाई, कंसोल भी भरा हुआ है। इन्होंने ब्लैंक अभी वो है वो किया ना उसने लाइक तो ये पारसी मारसी आपको इंटरेस्ट पे देते हैं। उल्टा सीधा नहीं लिखा हुआ, समझ आने वाले मैंने लिखा तो सही है बस वो क्लिक फंक्शन में रिकॉल किया हुआ है अपने एम्प्टी एरे यहाँ पे आज के लिए नहीं अभी ये रिजॉल्व करवाए वो बंदा वेट कर रहा है, बाकी वो कर लेगी वीडियो करेगा तो सही है। इस फंक्शन को कर देते हैं थोड़ी देर के लिए बात, सही है क्लियर ओके। Tools all back required this और कंपोनेंट माउंटेड के लिए दिस किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है। CL fetching local storage DB data, let DB data is equal to local storage dot get item users, ठीक है। और इसको करवा लेते हैं कंसोल DB data, सही है। सेव registered user is not defined, सेव किया नारिश ओके। if DB data डबल इक्वल टू null, क्या करो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, वहाँ पे करो यूजर्स users और इसमें रख दो empty। ये अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। आ गए यूजर्स, अब क्लियर है। एरे नहीं है एरर नहीं आया, इसको देख लेते हैं क्यों नहीं आया। तो इस वजह से नहीं आया, आप जेसन में उसको एरे दे दो। empty arr is equal to json dot stringify और इसमें रख दिया आपने एक डमी एरर, सही है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम
कर रहा हूँ, चीजें बार बार मिटानी पड़ रही है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर्स और इसमें रख दिया एम्प्टी एरा। सही है, चलना चाहिए, देखते हैं। नाइस, इतना काफी है आज के लिए। आपने रजिस्टर यूजर बटन दबाया था, वो लोग क्लिक नहीं किया वो था। तो अभी function कुछ नहीं किया, दोबारा करूँ? दोबारा करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर दिया। सही है, अब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे यूजर और एक एम्प्टी एरे आनी चाहिए। page load करा। सही है, करूँ रिफ्रेश? 1 2 3। बस ये लोडिंग चल रहा है। क्लियर है, समझ आया सबको? छोटे से काम के लिए इतना सब कुछ सीखना पड़ जाता है। प्रॉब्लम ये थोड़ी था। प्रॉब्लम ये नहीं था, लेकिन रजिस्टर यूजर एम्प्टी दबाएं तो वहाँ पे एम्प्टी शो। नहीं, अब आगे हर तुम्हारे लिए जान के मैंने वैसी कंडीशन पॉसिबल करी हुई थी कि पकड़ो तो सही, क्या पकड़ते हो? समझ रहे हो बात? वो जो रजिस्टर्ड यूजर है उसमें जब क्लिक करें और एमपीओ तो यहाँ पे शो होगी, तो वही बात होगी कि मैंने सीधे से प्रिंट करवा दिया कि यहाँ पे इस तरह दिखा क्या फायदा। सही है, तुम्हारी बात भी सही है, उसका भी सॉल्यूशन है आगे। यानी ये तो कुछ हुआ ही नहीं ना, आपको सोचिए नहीं क्या हुआ, नहीं, क्या फायदा हुआ। ये फायदा हुआ कि अब जब पहले से यूजर्स होंगे ना, उनकी एरे आप पहले ही बुला लोगे और ऊपर एक स्टेट में रख दोगे। जब तुमने नया यूजर डालना है तो उसमें डालोगे, फिर उसको यूजर की स्टेट को अपडेट करोगे, किससे? अपनी एरे से। यहाँ पे ओल्ड यूजर का डेटा दिखाई देगा। यस, पहले उसको मंगवाना है, उसमें पुश करोगे। फिर उसके लिए एक और कम्प्लेक्स लॉजिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी लोगों को हाँ, ये लंबा चलेगा, थोड़ा आसान नहीं है ये। अगर ये समझ लिया हम लोगों ने, इसके बाद फिर बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो, बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो। इसका मतलब हमारे पास अगर पहले से 3 लोगों का डेटा हो और कंसोल अगर डॉम पे आ रहा हो तो डॉम पे पहले से शो कर रहा होगा, फिर हम अपडेट करेंगे तो वो उसको रिप्लेस कर देगा उसके साथ। ऐड करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। ऐड करना है और अपडेट रिप्लेस कर नहीं देगा करना। ना उसको। नहीं, अपडेट तो करना ही नहीं, डिलीट और अपडेट का भी कॉन्सेप्ट ही नहीं। फॉर्म बना रहे सर अगर आपने अच्छा अभी रजिस्टर्ड कर रहे हैं ना बस। समझ लिया, तब तुम्हारी जो बात है उसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन क्योंकि मैंने वो करना है, मैं वो भी बताना नहीं चाह रहा। सेंड दे दे, सेंड दे दे, क्या करना है। नहीं, हिंट भी नहीं देनी। यानी ये उसमें फायदेमंद है जब मेरे पास पहले कुछ चीज शो हो रही है और बाद में ये चेंज हो गई और यस, शो, वरना तो फायदा नहीं है। वरना फायदा नहीं है। वो उस वक्त जब हम अपडेट का फंक्शन उस पे यूज बिल्कुल करें। सही है। यस,